मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार का विधानसभा चुनाव न लड़ने की मंशा संगठन के सामने रखी है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारकर अपनी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को मजबूती दी है। लेकिन इन दोनों घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की चर्चाओं ने सियासतदानों को एक अलग ही मुद्दा दे दिया है, जिसके चलते यही सवाल उठ रहे हैं कि सिंधिया यानी भतीजे के मैदान में उतरने की हवाओं को देख बुआ यशोधरा राजे नहीं उतर रही हैं। शायद कोई सीक्रेट प्लान है जिसके तहत यशोधरा 2024 लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं। वहीं सिंधिया शिवपुरी या ग्वालियर पूर्व से वे चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक गलियारे में नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया के भी विधानसभा चुनाव लड़ाए जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। इन अटकलों को लेकर सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि पार्टी के हर आदेश के लिए सभी तैयार हैं। यदि उन्हें लगता है चुनाव मैदान में उतरना है तो पार्टी के निर्देश पर सभी वहीं काम करेंगे। भाजपा का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर सबसे ज़्यादा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 34 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके दम पर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का नाम भी चर्चाओं में है। ऐसे में देखना होगा कि एमपी 2023 के साथ ही 2024 को लेकर क्या कोई सीक्रेट प्लान तैयार हो रहा है, जिसके चलते भतीजे के विधानसभा चुनाव में उतरने की अटकलों के साथ बुआ ने चुनाव से दूरी बनाकर 2024 की प्लानिंग शुरू कर दी है।